भारत में जॉब क्राइसिस देश के यूथ के लिए एक बीमारी बन गया है। हर कोई बेरोजगार बैठा है और हमारे मोदी जी दौरे पे दौरा कर रहे हैं। भारत में 87.5% लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार में बैठे मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं। देश के बड़े व्यापारी चाहते हैं कि उनको सस्ते से सस्ता मजदूर मिले और मजदूरों को कम से कम सैलरी देना पड़े। देश में स्मॉल बिजनेसेस डाउन होने के बाद भारत में रोजगार की स्थिति और खराब हो रहा है। तो भाई आज बात करने वाले हैं भारत में चल रहे जॉब क्राइसिस की और जानेंगे कि इस क्राइसिस की वजह से देश के यूथ कैसे परेशानी झेल रहे हैं। समझते हैं इस वीडियो में। बेरोजगारी दाई के आंकड़े में पहुंच गई है। 150 करोड़ की आबादी वाला इसी भारतीयों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी, लेकिन नौकरियों की कमी है। नौकरियां उपलब्ध नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं, लेकिन योग्यता नहीं। देखिए, जब हमारा देश चीन के पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना तो उस समय हमारे देश में ज्ञान बांटने वाले लोगों ने कहा कि अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। देश में सबसे ज्यादा युवाओं के होने से देश ग्रो करने वाला है। देश की इकोनॉमी 8.5% की दर से बढ़ने वाला है और बहुत ही जल्द जीडीपी के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। और ऐसे दुनिया भर के बकवास आर्टिकल लोगों ने पब्लिश किया और इस तरह के बकवास सपने पब्लिक को सरकार ने खूब दिखाया। लेकिन आज हालात ये है कि ना ढंग का काम है, ना ढंग की सैलरी है और ना ही ढंग का सरकार है। भगवान भरोसे जैसे तैसे करके लोगों का गुजर बसर हो रहा है। देखिए, दुनिया का हर देश अपने यंग पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है ताकि देश का वर्कफोर्स बढ़े और देश ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे देश का लंका लगा हुआ है। हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 47% यूथ है और देश के यूथ वर्कफोर्स बढ़ाने को भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार देश के यूथों के लिए काम ही जनरेट नहीं कर पा रहा है और देश में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी सरकार के पास युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कोई उपाय नहीं है। पहले भारत सरकार का कहना था कि मेक इन इंडिया के तहत 2020 तक में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला है। लेकिन सरकार की ये बात झूठ निकला। जब भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था तो सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू नौकरी बढ़ेगा, नया जॉब क्रिएट होगा, विकास की गति में तेजी आएगा, भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत सरकार का मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया सबका नैया डूब गया, जिसकी वजह से आज हमारे देश में रोजगार की हालत इतना खराब हो गया है कि सरकार हमारे देश के मजदूरों को रोजगार के लिए इजराइल भेजना पड़ रहा है। लोग किसी तरह से 500 रुपए कमाने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रोजगार के लिए जाने को मजबूर है। देखिए, हमारे देश की सरकार किसी काम का है नहीं। ना ही हमारे देश की गवर्नमेंट खाली पदों को भरना चाह रहा है, ना ही सरकार रोजगार के लिए सीट बढ़ा पा रहा है और ना ही देश के बढ़ते पॉपुलेशन के हिसाब से नया जॉब क्रिएट कर पा रहा है। सिर्फ भाई मोदी जी का दौरे पे दौरा चल रहा है। भारत में आज 87.5% यूथ रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। देश में आज मात्र 6% लोगों के पास सरकारी जॉब है और बाकी बात 94% लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। देखिए, भारत में जॉब क्राइसिस का मुद्दा कोविड के समय से ही बना हुआ है और यह देश में बेरोजगारी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज सरकार के पास भी नहीं है। हमारे देश की सरकार पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नया जॉब क्रिएट नहीं कर पाया। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, एआई आने के बाद आईटी और टेक सेक्टर में लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके हिसाब से हमारे देश की सरकार इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ना ही कोई ढंग का लॉ ला पाया और ना ही पब्लिक के जॉब को सेफ और सिक्योर रखने के लिए कोई उपाय लगा पाया। इसलिए देश में आज हर सेक्टर में जॉब क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आज आईटी और टेक सेक्टर में जितने भी काम करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, जब इनके पास काम होता है तो ये बड़ी संख्या में लोगों को हायर कर लेते हैं और जैसे ही काम खत्म हो जाता है ये छटनी करना शुरू कर देते हैं। और एआई आने के बाद तो आईटी और टेक सेक्टर बिखर गया है और इस तरह का हाल आज देश के हर सेक्टर में है। देश के हर सेक्टर में इंडियन यूथ आज जॉब क्राइसिस को झेल रहे हैं। आज भारत में 100 बेरोजगारों में 83 युवा है। हाल ही में अभी इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट
रिपोर्ट जारी किया था और इस रिपोर्ट में भारत में रोजगार की स्थिति को बहुत ही गंभीर रूप में दिखाया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां सन 2000 में 35.2% बेरोजगारी था, वहीं अभी 2022 तक में 67.7% बेरोजगारी हो गया है। आज देश के युवाओं के पास लाइन लगने और आंदोलन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देखिए, भारत में चल रहे जॉब क्राइसिस के पीछे कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि देश के युवाओं के पास स्किल्स नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि देश के युवा समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ आधी अधूरी है। सच तो ये है कि हमारे देश के जो एक्सपर्ट है वो सरकार को दोष देने से बचना चाहते हैं, इसलिए सारा दोष युवाओं के ऊपर ही डाल देते हैं। भारत में जो अभी जॉब क्राइसिस चल रहा है, इसके पीछे सीधा भारत सरकार और भारत सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है। भारत पहला ऐसा देश है जहां देश की जीडीपी हर साल बढ़ रहा है और आम आदमी का इनकम घट रहा है। बेसिकली इसके पीछे सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है। सरकार देश की जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में दुनिया भर के प्राइवेट कंपनियों को भारत बुला लिया और भारत सरकार को लगा कि यहाँ पे विदेशी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे यहाँ के पब्लिक को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार ज्यादा मिला नहीं। देखिए, सच में अगर भारत सरकार रोजगार देने पे उतर जाए तो भी 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। सरकार को एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा, एजुकेशन के सिलेबस को बदलना पड़ेगा, बढ़ते पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ लाना पड़ेगा, आईटी और टेक सेक्टर के लिए ढंग का कोई पॉलिसी लाना होगा, सोशल मीडिया को देश से बाहर करना होगा, ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है इसको लेके लॉ में बदलाव करना पड़ेगा। अभी छोटे दुकानदारों को भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, उनके पास कोई कस्टमर है ही नहीं। उसके बाद सरकार की पेंशन पॉलिसी, मनरेगा पॉलिसी और छोटे दुकानदारों के लिए एमएसएमई में भी सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी डेली बेसिस पे खाने का सामान यूज हो रहा है उसको भी जीएसटी से बाहर रखना होगा, तब जाके भारत में एक आम आदमी के लिए सरवाइव करना पॉसिबल होगा। देखिए, आने वाले 1-2 सालों में भारत सरकार अपनी पॉलिसी में नहीं बदलाव करता है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं लगाता है तो हमारे देश के यूथ को सरकारी नौकरी के साथ साथ दूसरे सेक्टर में भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल भारत सरकार का रवैया देख के कहीं से भी नहीं लगता है कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेके सीरियस है। और बीजेपी के केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने तो बोल ही दिया है कि हमारे देश में सबको सरकारी नौकरी दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोगों को अब स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहिए और अब सरकार से कुछ भी उम्मीद करना बेवकूफी ही है। देखिए, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे देश के युवाओं का हालत और भी खराब होने वाला है। भारत के यूथ करो और मरो के हालत में खड़ा है, इसलिए भाई काम की चीजें देखो और अपना काम करो। ज्यादा मोबाइल पे स्क्रॉल करने से या रील्स देखने से घर में पैसे नहीं आने वाला है। तो भाई, जय हिंद, जय भारत।